हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल योर सिनेमा स्नैपशॉट्स। दोस्तों, ज़रा सोचिए एक ऐसी दुनिया जहाँ एक छोटी सी आवाज़ भी आपकी जान ले सकती है। आज हम बात कर रहे हैं हॉरर थ्रिलर फिल्म अ क्वाइट प्लेस की कहानी के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है एक तबाह हो चुकी दुनिया से, जहाँ चारों तरफ सन्नाटा है। इस दुनिया में कुछ बेहद खतरनाक और अजीबोगरीब जीव, यानी कि एक एलियन तरह के जीव, उन्होंने कब्जा कर लिया है। इन एलियंस की आंखें नहीं हैं, यानी ये देख नहीं सकते, लेकिन इनकी सुनने की ताकत बहुत तेज़ है। ये छोटी से छोटी आवाज़ को भी सुन सकते हैं। अगर आपने हल्की सी भी आवाज़ करी तो ये जीव पलक झपकते ही आपको मौत के घाट उतार देंगे। इस खौफनाक माहौल में एबट परिवार खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। इस परिवार में ली, एवलिन, रीगन, मार्कस और सबसे छोटा बेटा पीयू है। बेटी रीगन जन्म से सुन नहीं सकती है, इसलिए पूरा परिवार आपस में साइन लैंग्वेज में बातें करता है। और शायद यही वजह रही कि ये परिवार इन एलियन से बच पाया, क्योंकि अब तक ये लोग एक दूसरे से साइन लैंग्वेज में बात करके खुद को जिंदा रख पाए। फिल्म के शुरुआती सीन में पूरा परिवार एक सुनसान शहर की दुकान से कुछ ज़रूरी सामान लेने आता है। वहाँ सबसे छोटा बेटा ब्यू एक खिलौना उठा लेता है जिसमें बैटरी लगी होती है, यानी कि ये खिलौना आवाज़ करने वाला होता है। ली तुरंत उस खिलौने से बैटरी निकाल देता है ताकि कोई आवाज़ ना हो, और उसे वहीं छोड़ देता है। लेकिन रीगन अपनी मासूमियत में वह खिलौना चुपके से अपने छोटे भाई ब्यू को वापस दे देती है। जंगलों के रास्ते घर लौटते वक्त छोटा बच्चा ब्यू अनजाने में उस खिलौने की बैटरी वापस लगा देता है। अचानक उस खिलौने से तेज़ आवाज़ होती है और रोशनी निकलती है, जिससे पूरा परिवार सहम जाता है। ली अपने बेटे को बचाने के लिए पागलों की तरह दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो जाती है। वो एलियन खिलौने की आवाज़ सुन लेता है और तेज़ी से उस बच्चे की ओर उसे मारने के लिए बढ़ता है। पल भर में छोटे बच्चे ब्यू को उठाकर वो एलियन ले जाता है। इस दर्दनाक हादसे के बाद कहानी 1 साल आगे बढ़ती है और परिवार अब भी उस सदमे में जी रहा है। एवलिन अब फिर से प्रेग्नेंट है और जल्दी एक बच्चे को जन्म देने वाली है। लेकिन इस शांत दुनिया में एक छोटे बच्चे का आना किसी बड़े खतरे से कम नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे रोएंगे और रोने की आवाज़ सुनकर उनमें एलियन हमला कर सकते हैं। इसलिए वो बेबी को रखने के लिए एक साउंड प्रूफ बॉक्स बनाते हैं, जिसमें बेबी के लिए एक छोटा सा ऑक्सीजन मास्क भी होता है। ली लगातार रेडियो के जरिए दुनिया में बचे बाकी लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। वह अपनी बेसमेंट में एक ऐसी जगह बनाता है जो पूरी तरह से साउंड प्रूफ होती है। ली अपनी बेटी रीगन के लिए एक नई हेयरिंग मशीन भी बनाता है। रीगन को अंदर ही अंदर लगता है कि उसके भाई की मौत के लिए उसके पिता उसे जिम्मेदार मानते हैं। वह घर छोड़कर उस जगह पर चली जाती है जहां उसके भाई को एलियन ने मार दिया था। उसी दिन ली अपने बेटे मार्कस को मछली पकड़ने के लिए और जंगल में बहने वाले झरने के पास ले जाता है। झरने के पास ली मार्कस को समझाता है कि जहां पानी की तेज आवाज़ होती है वहां वो खुलकर बात कर सकते हैं, क्योंकि झरने का शोर उनकी आवाज़ को दबा देता है और उन एलियन क्रीचर्स को पता नहीं चलता। इसी बीच घर पर एवलिन अकेली होती है। अचानक उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है। वह बेसमेंट की तरफ जाती है, तभी उसका पैर सीढ़ी पर लगी एक नुकीली कील पर पड़ जाता है। तेज दर्द के बावजूद एलियन अपनी चीख को रोक लेती है, लेकिन उसके हाथ से एक फोटो फ्रेम गिर जाता है, जिसके गिरने पर शोर होता है। कांच टूटने की आवाज़ सुनते ही एक एलियन तुरंत उनके घर के अंदर आ जाता है। एवलिन दर्द से तड़प रही होती है और वो एलियन क्रीचर उसी कमरे में उसके बिल्कुल करीब घूम रहा होता है। खुद को बचाने के लिए एवलिन घर के बाहर लगे लाइट्स का स्विच ऑन करती है, जो लाल रंग में बदल जाता है। लाल लाइट्स का मतलब है कि घर में खतरा है और परिवार को तुरंत मदद की ज़रूरत है। जब ली और मार्कस मछली पकड़कर लौटते हैं और लाल लाइट देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। ली तुरंत मार्कस को पटाखे चलाने के लिए कहता है ताकि इन एलियंस का ध्यान भटकाया जा सके। पटाखों का शोर का फ़ायदा उठाकर एवलिन एक सुरक्षित बाथटब में छिप जाती है जहाँ उसका बेबी डिलीवर होता है। ली घर में घुसकर एवलिन और न्यू बॉर्न बेबी को सुरक्षित बेसमेंट में ले आता है और बेबी को साउंड प्रूफ बॉक्स में सुला देता है। वहाँ घर में रेड लाइट देख के रीगन भी वापस आ जाती है। रीगन मार्कस को खेतों में छुपा देखती है और उसे वहाँ से ले जाकर एक बड़े से अनाज रखने के कंटेनर यानी एक सीलो में चढ़ जाती है। वो दोनों सीलो के ऊपर आग जलाकर अपने पेरेंट्स को सिग्नल देते हैं, मगर उन्हें लेने कोई नहीं आता। तभी सीलो का एक दरवाज़ा खुल जाता है और मार्कस उसके अंदर गिर जाता है। मार्कस को बचाने के लिए रीगन भी कंटेनर के अंदर कूद जाती है और एक टूटे हुए दरवाजे के सहारे वो लोग खुद को बचाते हैं, मगर इतने शोरगुल सुनकर वो दुष्ट एलियन इस सीलो के अंदर आ जाता है। दोनों बच्चे खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी रीगन के कान की मशीन एक अजीब सी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड करती है।
जिससे रीगन के कान में हल्का सा दर्द भी होता है। मगर एलियन तो पागल ही हो जाता है क्योंकि उसके सुनने की शक्ति बहुत तेज़ है। इसलिए ये साउंड मशीन की आवाज़ सुन के वो दर्द से तड़प जाता है और दोनों बच्चों को भूलकर वहाँ से भाग जाता है। एवलिन ली से बच्चों को ढूंढकर सुरक्षित वापस लाने की रिक्वेस्ट करती है। बच्चों को ढूंढते हुए ली वहाँ पहुँचता है। वो बच्चों को कार में छुपने के लिए बोलता है, लेकिन तभी एक दूसरा एलियन उन पर हमला करने के लिए बढ़ता है। अपने बच्चों को मौत के मुंह में देखकर ली जोर से चिल्लाता है, जिससे कि वो एलियन बच्चों को छोड़ के उसकी तरफ भागता है और ली को खा जाता है। रीगन और मार्कस तुरंत घर जाते हैं और भागकर अपनी माँ के पास बेसमेंट में छुप जाते हैं। बेसमेंट में लगे सीसीटीवी मॉनिटर से वो लोग देख लेते हैं कि एक एलियन उनके घर के अंदर आ चुका है। जैसे ही एलियन बेसमेंट में घुसता है, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मॉनिटर खराब हो जाते हैं। लाइट्स डिम होने लगती हैं, जिससे समझ में आता है कि इन एलियंस की वजह से इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस डिस्टर्ब हो रहे हैं। मगर एलियन की वजह से रीगन की कान की मशीन भी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड करने लगती है। एलियन फिर से दर्द से तड़पता है, जिसे देखकर वो सब समझ जाते हैं कि रीगन की हेयरिंग मशीन के वजह से ही एलियन को दौरे पड़ रहे हैं, यानी ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड ही एलियन की कमज़ोरी है। जैसे ही एलियन कमज़ोर होता है, रीगन अपनी मशीन को माइक्रोफोन के पास रख देती है, जिससे वो एलियन ज़मीन में गिर जाता है और कमज़ोर हो जाता है और एवलिन शॉटगन से उसे उड़ा देती है। एलियन को मरने के बाद सारे डिवाइसेस सीसीटीवी मॉनिटर फिर से ठीक हो जाते हैं, लेकिन गन की आवाज़ से बाकी बचे 2 एलियन भी उस बेसमेंट की तरफ भागते हैं। एवलिन उन एलियंस को मॉनिटर में देख लेती है और अपने बच्चों को देखकर एक राहत की सांस लेती है और अपनी गन को रीलोड करती है, क्योंकि उसे पता है कि अब वो इन दोनों एलियंस को भी मार देगी। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। ये पूरी फिल्म एक थ्रिलिंग सर्वाइवल डिस्टोपियन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। जिसको भी ज़ॉम्बीज़, एलियंस और लोन सर्वाइवल मूवीज़ पसंद हो, उसे ये फिल्म बहुत अच्छी लगेगी। फिल्म में बैक स्टोरी ट्रेस नहीं करी गई है, मतलब कि इन क्रिएचर्स का ओरिजिन क्या है, ये म्यूटेटेड ह्यूमंस हैं जो कि ज़ॉम्बीज़ में बदल गए या फिर दूसरे ग्रह से आए हुए कोई एलियंस, इन बातों को मिस्ट्री रखा गया है। और तो और मूवी को सिर्फ एबॉट फैमिली के इर्द गिर्द ही बेस किया गया है, बाकी सर्वाइवल्स के बारे में भी कुछ नहीं दिखाया गया है। इस मूवी का हर एक सीन वेल मेड और थ्रिलिंग है। खेतों के बीच सुनसान जगह में बने घर में कैसे ये फैमिली खुद को जिंदा रखी है, ये पूरी मूवी में दिखाया गया है। मूवी में रीगन खुद को अपने भाई की मौत का जिम्मेदार मानती है, मगर एंड में उसी के वजह से वो सभी एलियंस को मारने में सफल हो पाते हैं। वहीं शुरू में भी ये फैमिली शायद रीगन के साइन लैंग्वेज की वजह से ही जिंदा बच पाई होगी। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ। आई होप यू एंजॉयड इट। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और अगले रिकैप के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।